आत्मदेव जी की ग्लानि को देख करके, आत्मदेव जी की ग्लानि को, मनस्थिति को देख करके एक दंडी स्वामी आए हैं और दंडी स्वामी ने कहा, कथम रोदसी विप्रस्त्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? आपके दुख का क्या कारण है? महात्मा आत्मदेव ने कहा, प्रभु अपने दुख का कारण मैं किसको बता दूं? क्योंकि ज्योतिषियों के पास मैं जब जाता हूं तो ज्योतिषी ग्रह बताते हैं कि आपका ये ग्रह गड़बड़ है। तांत्रिकों के पास जाता हूं तो बताते हैं बाधा है। महापुरुषों के पास जाता हूं तो बोलते हैं तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म खराब है। मैं किसको कह दूं कि किस लिए मैं रो रहा हूं? मेरे ग्रह गड़बड़ हैं, अथवा बाधा गड़बड़ है, अथवा कर्म गड़बड़ है, मेरे को समझ में नहीं आता। एक ही बात मेरे समझ में आती है कि किम ब्रवीम ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजस्तेयम कणवोमपि भुंजते। को न कहो सुख दुख कर दाता, को न कहो सुख दुख कर दाता, को न कहो सुख दुख कर दाता, को न कहो सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, गाओ सुख सुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कौन गाओ सुख दुख कर दाता, कौन गाओ सुख दुख कर दाता। आत्मदेव ने कहा, किम ब्रवीम ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम। मैं अब रो रहा हूं तो मेरे रोने में सिर्फ मेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, क्योंकि संसार की कोई ताकत मुझे हंसा नहीं सकती और संसार की कोई ताकत मुझे रुला नहीं सकती। क्यों? मेरा कर्म एक ऐसा है कि मुझे रुलाता है और हंसाता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो कोई रुला नहीं सकता, और कर्म अगर खोटे हैं तो दुनिया की कोई ताकत हंसा नहीं सकती। अच्छा, आपके कर्म बुरे हैं, किस प्रकार से आपको समझ में आया? कौन सा फल आपके सामने प्रस्तुत हुआ? आत्मदेव जी ने कहा, जीवन बहुत सुंदर चल रहा था, लेकिन गुरुदेव मेरे जीवन में एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? बोले कोई संतान नहीं। और संतान तो आज नहीं, संतान का दुख तो मुझे पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन आज इस उम्र में संतान का जो कष्ट है, संतान नहीं है, ये ग्लानि हो रही है। मेरे पितर हमसे संतुष्ट नहीं है, हमारे पितरों के आंखों में आंसू मैंने देखा, इसलिए महाराज मुझे संतान सुख की कामना है और कुछ कामना है। पुत्रम देहि बलादपि, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र की कामना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दंडी स्वामी ने कहा, बेटा मैं तो मस्तिष्क रेखा पढ़ता हूं, मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूं कि मैंने तो 7 जन्मों की बात मैंने पढ़ लिया। 7 जन्मों की क्या 7 जन्म में लिखा है? दंडी स्वामी ने कहा, बेटा सा 7 जन्म बधी तव पुत्रम नैवम नैवचा। बेटा तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं,
दंडी स्वामी ने कहा 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान नहीं होगी, ना बेटा ना बेटी। आत्मदेव ने कहा गुरुजी ये तो आपने भाग्य की बात बताई है कि मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, मैंने मान लिया। लेकिन गुरुजी एक बात बताऊं, अगर भाग्य में होता तो मुझे मिल जाता। क्या मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो क्या आपके आशीर्वाद में भी ताकत नहीं है कि मुझे पुत्र प्रदान कर दे? क्योंकि मैंने सुना है जो भाग्य में नहीं होता वो आशीर्वाद से मिल जाया करता है। क्या आपके आशीर्वाद में भी ताकत नहीं रह गई गुरुजी? क्योंकि मैंने सुना है राजा दशरथ के भी भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था। राजा दशरथ के भाग्य में भी पुत्र का सुख नहीं था। अगर सुख मिला है तो केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। क्या आपके आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है कि मुझे सुखी कर सकूं? संत ने कहा आशीर्वाद में तो बहुत ताकत है। तो बोले भाग्यवान अब क्यों परेशान होना है, आप कृपा करो ना। महात्मा ने झोली से फल निकाला है और कहा कि ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना, अवश्य में हो। तथा पुत्रो भविष्यति, पुत्र होगा निसंदेह। आत्मदेव जी ने फल लिया है और ले जाकर के अपनी पत्नी से कहा देवी फल खा लो, बेटा होगा। धुंधुली, पत्नी का नाम धुंधुली। अच्छा बंधु, धुंधुली क्या? धुंधुली मेरी बुद्धि है, धुंधुली मेरी बुद्धि है। क्यों? ज्ञानी बन नहीं पाए, अज्ञानी मान नहीं पाए। धुंधुली कौन है? मैं ज्ञानी बन नहीं पाया और अज्ञानी अपने आप को मानने को तैयार नहीं। अच्छा ज्ञानी बन जाऊं तो भी काम हो जाएगा, हो जाएगा। अब अपने आप को अज्ञानी मान लिया तो भी काम हो जाएगा। ना तो कोई व्यक्ति ज्ञानी बन पाया और ना हम अपने आप को अज्ञानी मान पाए। यही धुंधुली बुद्धि है। या तो ज्ञानी बनो या तो अज्ञानी बनो, बीच वाले बनोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। यही धुंधुली है। सत्य का ज्ञान ना हो, सत्य का ज्ञान ना हो और असत्य को मानने को तैयार नहीं है, यही तो धुंधुली है। रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। अंधेरा धुंधुलापन जब हो जाए तो रास्ते में रस्सी पड़ी है। अगर सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो रस्सी समझ में आएगी, आएगी कि नहीं? अगर सत्य का ज्ञान हो जाए तो क्या हो जाएगी? रस्सी हो जाएगी। और असत्य का भान है तो रस्सी को हम सर्प समझ रहे हैं, उस रस्सी को छू भी नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं काट लेगा। आज महाराज हम अज्ञानी मानने, अरे मानना है तो एक बार देख तो लो। यही धुंधुली बुद्धि है कि मैं ज्ञानी बन नहीं पाया, अज्ञानी मान नहीं पाया, यही मेरे पतन का कारण बनता है। संसितात्मा विनश्यति, यही मेरे पतन का कारण बनता है। या तो मैं ज्ञानी बन जाऊं अथवा अज्ञानी बन करके किसी सद्गुरुदेव के शरण में जाकर के अपने जीवन को समर्पित करके अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लूं। आत्मदेव जी महाराज धुंधुली से कहे फल खा लो, बेटा होगा। धुंधुली ने कहा भाग्यवान, जीवन में मैंने कहीं फल नहीं खाया था क्या? आचार्य आत्मदेव ने कहा भाग्यवान, तुमने आज तक फल नहीं खाया, क्योंकि फल तो किसी के झोली से मिलता है। अच्छा ठेले की दुकान, आप ठेले पे जाओ, फल वाले ठेले, और आप कहो कि मुझे फल दे दो, तो पूछेगा कौन सा फल चाहिए, केला चाहिए, सेब चाहिए, अमरूद चाहिए, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? क्या आप फल कहोगे भर के दे देगा ना? और किसी संत के पास जाओगे तब क्या देगा? वो नहीं पूछेगा कौन वाला फल चाहिए, जो हाथ में आएगा वही दे देगा। वही फल है
वही फल है, बाकी जो ठेले में बिक रहा है उसका नाम फल नहीं है। वो तो एक पदार्थ है, एक वस्तु है, किसी महात्मा के झोली से निकल करके हमारे हाथ में आ जाए, वही तो फल है। और वही फल मेरे जीवन में कल्याण किया करता है। महात्मा धुंधली को फल दिए, लो खा लो बेटा हो जाएगा। धुंधली ने कहा महाराज मैंने सुना है कि अगर मैंने फल खाया, पहले तो कुछ होना होवाना नहीं है, और कदाचित गर्भ हो भी गया तो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धितः स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर्गृह कार्य कथम भवे। धुंधली है, धुंधली ने कहा कदाचित मैंने फल खा लिया और गर्भ हो गया तो पेट बड़ा हो जाएगा, भोजन कम होगा, शक्ति कम होगी, तो घर का काम कैसे होगा ये तो बताओ। धुंधली ने कहा चलो घर का काम भी समेट लूंगी किसी तरह से। कदाचित दैवाद घाटी ब्रजेद ग्राम पलायद गर्भिणी कथम। धुंधली ने सोचा कि कदाचित घर में आग लग गई तो सब तो निकल निकल के भाग जाएंगे और मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, मैं तो आग में जल करके मर जाऊंगा। चलो ठीक है, आग भी कोई बात नहीं, कदाचित घर में डाकू आ गए, हमारा पेट बड़ा होगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, सब तो निकल निकल भाग जाएंगे और तदा में मरणम भवे, तब तो मैं मर ही जाऊंगी ना। नाना प्रकार का कुतर्क की और नाना प्रकार के कुतर्क को करके उसने निश्चित कर दिया, नाना कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षति, मुझे फल का भक्षण नहीं करना। पड़ोसन आई समझाई, फल को खा लो बहन, फल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप पालोगी, बेटा होगा, नहीं होगा तो ताकत मिलेगी, फल तो खा सकती हो। बोले मैं फलवल नहीं खाऊंगी, फलवल खाने से बेटा बेटी नहीं होने वाले, मैं फल खाने वाली नहीं। नाना प्रकार के कुतर्क को करके उसने फल का भक्षण नहीं किया। एक बहन ने कहा तू चिंता मत कर, तुझे मैं बेटा प्रदान कर दूंगी। धुंधली ने कहा ऐसा ही होना चाहिए। कालांतर में चल करके फल का परीक्षण करने के लिए फल को गाय को खिलाया गया है। आज उस बहन के घर में बेटे का जन्म हुआ है। रातों रात बेटे की सप्लाई धुंधली के पास हुई। धुंधली ने उनके पति को बहुत सारा धन दे दिया। समय बीतता गया। 3 महीने बाद गाय के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। बाबा कहते हैं कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़े सुंदर बालक का जन्म होता है गाय के गर्भ से। जहां गांव वाले आत्मदेव जी को निपुती कहते थे ना, मुंह देखना पाप है, इसका मुख मत देखो, निपुती है, निर्वंशी है। आज वही गांव वाले कहने लगे कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः। अरे आत्मदेव के भाग्य को देखो ना, कहां एक भी बेटा नहीं था और आज ऐसी भाग्य जगी कि गाय भी बेटे का जन्म देने लगी। आज तक गाय को भी बेटे का जन्म नहीं दी, गाय बछड़े का जन्म देती है। लेकिन धन्य रहे आत्मदेव, भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। आत्मदेव के भाग्य को तो देखो, गाय के भी गर्भ से बेटे का जन्म होने लगा। ददौ दानम दुजातेभ्या, ब्राह्मणों को बुला करके आत्मदेव जी ने स्वस्तिवाचन करवाया और खूब सुंदर दान लुटाते हैं। बंधु, संसार में जो वस्तु मुझे मिल जाती है उस वस्तु की कीमत मुझे समझ में नहीं आती। जब तक जो वस्तु मेरे पास नहीं है तब तक कीमत समझ में आती है, और जब मिल गई तब
आंख है, दूर मत जाओ, संसार की संपत्ति की बात नहीं, आंख है। जब तक आंख रहती है तब तक आंख कितनी बहुमूल्य वस्तु है ये समझ में नहीं आता कि आता है। जिस दिन आंख चली गई, जिस दिन आंख चली गई तब समझ में आया कि आंख तो बड़ी विशेष चीज थी महाराज। तो मेरे पास आंख है तब तक उसकी मूल्य समझ में नहीं आई। शरीर, चाहे शरीर का जो भी अंग है, हाथ है, पैर है, नाक है, जब तक है तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं आती। और जिस दिन वो चला जाता है कीमत उस दिन समझ में आया करता। आज आत्मदेव के पास कोई संतान नहीं थी, संतान की कीमत समझ में आ रही थी, और जिनको है उनकी कीमत समझ में नहीं आ रही है। इसलिए बंधुओं, जो मेरे पास है वह बहुत है, जितना है वो बहुत है। ये जो शरीर है ये कई करोड़ की संपत्ति है, कई करोड़ के बाद भी ये शरीर मिलने वाली नहीं है। कई करोड़ के बाद भी ये शरीर मिलने वाली नहीं है।